हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए एग्ज़ाम गाइडेंस एंड नोट्स। आज हम कंटिन्यू वही सीरीज़ करेंगे जो प्रेपरेशन की सीरीज़ कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज के कैसे प्रिपरेशन करनी है हमने ईच सब्जेक्ट की। तो आज पेपर 3 है सीए फाइनल का, एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स। देखो प्रॉपर ही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है, थ्योरी सब्जेक्ट है प्रॉपर। तो इसमें मार्क्स हैं जो, वो तो पता ही है कि मार्क्स हैं जो टाइट मार्किंग है वो होती है, एग्जैक्ट हमें प्रोविजंस हैं वो नोट डाउन करनी पड़ती हैं। एंड प्रोविजंस ऐसे नहीं है कि जो भी बुक में लिखा है वही हमने लिख देना है। थ्योरी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता है, प्रोविजन हमारी ठीक होनी चाहिए, लैंग्वेज हम अपनी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज ज़रूरी नहीं कि मटेरियल वाली जो इंस्टीट्यूट ने बताई है वही लैंग्वेज यूज़ करनी है, लैंग्वेज डिफरेंट भी हो सकती है, मीनिंग सही होना चाहिए, मेन बात ये है। और ये पेपर जो है तो 100 मार्क्स का, बट इसमें क्या है, सब्जेक्टिव भी है एंड ऑब्जेक्टिव। मीन्स पहले हमारा 70 मार्क्स का होगा सब्जेक्टिव एंड 30 मार्क्स फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑप्शंस वैसे ही होते हैं जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी होता है 30 मार्क्स में, जो क्या है 30 मार्क्स में तो MCQs वो सारे के सारे वही होते हैं जो MCQs हमारे होंगे। तो MCQs भी क्या होते हैं, वेरी लेंथी होते हैं, शॉर्ट नहीं होते हैं, प्रॉपर 2-3 पेजेस के क्वेश्चंस होते हैं। ओनली MCQs की बात कर रही हूँ मैं, सब्जेक्टिव में भी ऐसे ही होते हैं, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो होते हैं, ठीक है। मेनली क्या होता है, केस स्टडी बेसिस होते हैं कि हमने प्रोविजंस कोट डाउन करनी होती है कि इसमें कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा, इसमें कौन सी प्रोविजंस लगेंगी, जैसे ऑडिट स्ट्रेटजी क्या है, इस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो भी चैप्टर्स वाइज हैं उसमें से कौन सा लगेगा, ठीक है। हमने सिलेक्ट करना होता है जो भी आंसर लिखना है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा कि हमें प्रैक्टिस है, रिटन प्रैक्टिस ज़रूरी है। रिटन प्रैक्टिस क्योंकि हम पेपर हमारा जो पेपर भी होगा वो क्या होगा, रिटन में होगा, ठीक है। ऑरली तो होगा नहीं पेपर। सो हम पढ़ते क्या है, जब पढ़ते हैं तो हम ऑरली पढ़ते रहते हैं, बट पेपर तो हमें रिटन में देना होगा। तो रिटन प्रैक्टिस है जो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकंड है कि हमने प्रॉपर जो स्टडी करना है वो प्रॉपर क्या करना है, डिटेल में रीड करना है। ऐसे नहीं है कि हमने ऊपर से पढ़ लिया, प्रॉपर अंडरस्टैंड करो, प्रोविजंस को अंडरस्टैंड करो कि क्या प्रोविजंस हैं, उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो। अगर नहीं समझा रहा तो दोबारा रीड करो, अगर नहीं समझा रहा तो फिर रीड करो। जैसे जैसे आप रीड करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। MCQs के लिए मैं आपको रेफ़र करूँगी कि इंस्टीट्यूट के रेफ़र बुकलेट है जो उसमें वेरी गुड क्वेश्चंस हैं प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। उसके आप प्रैक्टिस कर सकते हो और आप देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। 1-2 लाइन वाले क्वेश्चंस तो आप भूल ही जाओ कि वैसे आएंगे क्वेश्चंस आएंगे 1-2 पेजेस के, लाइंस की जगह बस पेजेस हो जाएगा। तो इसमें सिलेबस के वाइज हम देखेंगे तो जैसे हम सोचते हैं कि MCQs हैं 30 मार्क्स है वो तो हमारे आ ही जाएंगे, पहले हमें पढ़ना पड़ेगा तभी आएंगे। सो वो पढ़ेंगे क्या, डिटेल में पढ़ेंगे तभी MCQs में आएंगे, क्योंकि MCQ वास्ट कवरेज होती है, कोई क्वेश्चन कहाँ से डाल दे ये हमें कुछ नहीं पता होता। तो इसमें प्रोफेशनल एथिक्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रोफेशनल एथिक्स कि हमने CAs ने, जब CA मेंबर है तो उसने क्या करना है क्या नहीं करना है, CA अगर प्रैक्टिस में है या फिर जॉब में है, ठीक है, दोनों में क्या है। इसमें क्लॉजेज आ जाते हैं, शेड्यूल्स जो भी हैं वो हमें बताने पड़ते हैं कि कौन सा एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं, वायलेशन की है रूल्स की, एथिक्स की या नहीं की। अगर की है तो प्रोविजंस ने जो एप्लीकेबल हो जाएंगे कि मेंबर जो हैगा वो मेंबर जो भी होएगा वो क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूट के रजिस्टर ऑफ मेंबर से डिलीट हो जाएगा। ऐसे ऐसे मतलब प्रोविजंस हैं जो हमको रिमेंबर करनी पड़ेगी। ओके, देन इंस्टीट्यूट्स थर्ड मटेरियल है जो वो कर लेना। पहले मैं ऐसे बता रही हूँ कि आपको पहले जैसे भी आप रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो, अभी रिवीजन नहीं, अभी तो पढ़ना स्टार्ट कर रही हो, तो स्टार्टिंग स्टेज पर आपने कौन सा फर्स्ट में स्टार्ट करना है। फर्स्ट को मैं आपको प्रेफरेंस दूंगी कि आप फर्स्ट स्टार्ट कीजिए प्रोफेशनल एथिक्स। देन आप आ जाइए मॉड्यूल, थर्ड मॉड्यूल में, उसमें इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जो भी क्वेश्चन, जो भी चैप्टर्स दिए होंगे वो वाले आपको करने होंगे।
देन आ जाएंगे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेनली हमारी ऑडिटिंग की जो है बेस ही स्टैंडर्ड पर है, एसएस पर बेस है। सो ऐसे हम अच्छी तरह से करेंगे तो अपने आप क्वेश्चंस भी हमें अच्छी तरह से आंसर लिखने आ जाएंगे। कंपनी ऑडिट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इंपॉर्टेंट तो मैं वैसे कह रही हूँ कि मतलब इसमें ज़्यादा प्रोविजंस है, इसमें कंपनी ऑडिट में ज़्यादा प्रोविजंस है वो इसमें आ जाती हैं। कारो आ जाता है, 3CD आ जाता है, जो प्रोविजंस हमको बतानी पड़ेंगी कि कौन सी प्रोविजंस जो हैं एप्लीकेबल है इसमें। फिर हमने देन बुक्स फॉर रेफरेंस के लिए बुक्स में आपको बताऊंगी कि एक तो पादुका की बुक का जो वो बेटर है, एंड इंस्टीट्यूट्स मटेरियल होगा वो बेटर है। पादुका की बुक्स पहले आप जब में डिटेल में पढ़ना है कुछ भी, तब अपने सब्जेक्ट को जैसे डिटेल में पढ़ना है तो पादुका रेफ़र कीजिए। फिर बाद में आप स्टडी मटेरियल भी देख सकते हैं अगर कोई रेफरेंस लेनी हो, ठीक है, प्रॉपर, क्योंकि इंस्टीट्यूट के मटेरियल में क्या है बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप एसेस देखोगे, कुछ भी देखोगे, कोई भी मटेरियल होगा वो वेरी डिटेल में दिया हुआ है। तो आपने देखना है कि अगर नहीं समझा रहा तो इंस्टीट्यूट के मटेरियल की बुक को रेफ़र कीजिए कि उसमें क्या लिखा है अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए। ये तो हो गया बुक्स की बात। और इंस्टीट्यूट के जैसे RTPs MTPs होंगे, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस होंगे, वो तो करने ही करने हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ने। एंड पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स हैं जो वो आ जाएंगे, वो देख लेना। अगर आप क्लासेस की बात करोगे, वैसे तो इसमें सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अगर सेल्फ करेंगे तभी हमें पता चलेगा ना क्या है प्रोविजंस, क्या नहीं है, कौन से चैप्टर्स हैं। अगर हम टोटली क्लासेस पर ही डिपेंड हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्लियर नहीं होएगा। तो हमें क्या है, क्लासेस भी लेनी है, ठीक है, जितनी हमें नीड है, एंड सेल्फ स्टडी तो करनी ही करनी है। सेल्फ स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब लेक्चर्स हैं जो एक सिद्धार्थ अग्रवाल सर के हैं क्लासेस, उसमें आप यूट्यूब लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ लग रहा है तो आप उनको असिस्ट कर सकते हैं। वीडियोस यूट्यूब पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस उन्होंने पोस्ट की हुई हैं, वहाँ पर जाकर देख सकते हो सब्जेक्ट वाइज से, ठीक है। इसी तरह इनके लॉ के भी लेक्चर्स हैं, वेरी नाइस टीचर, ठीक है। मैं तो यही रेफ़र करूँगी, बहुत अच्छे से समझाते हैं, आप एक बार ज़रूर विज़िट करिए इनकी साइट पर। सेल्फ स्टडी तो हो ही गया, सेल्फ स्टडी तो वेरी इंपॉर्टेंट है ही है। देन एटलीस्ट एवरी सब्जेक्ट की 4 to 5 रिविजन्स तो हमें करनी ही पड़ेंगी। 4 to 5 रिविजन्स ऐसे हैं कि मतलब पेपर के पहले हो जानी चाहिए, 1 month बिफोर। आफ्टर 1 month, जब 1 month रह जाएगा तब हमें 2 रिविजन्स और करनी पड़ेंगी, एंड 1 रिविजन बिफोर एग्ज़ाम। फॉर MCQ क्वेश्चन मैंने यहाँ लिंक दिया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी बिलो, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अदर MCQ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हुए हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। देन डेली रिवीजन है जो डेली करनी पड़ेगी। ऐसा होता है कि जैसे हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा, नेक्स्ट डे हमने उसी को रिवाइज करना ओनली 10 मिनट्स में, राइट। 10 मिनट्स में उसे रिवाइज कर लो। फिर अगले दिन नेक्स्ट डे, सेकेंड डे वही जो हमने इस दिन पढ़ा है और जो हमने इस दिन पढ़ा है, इसी दिन 10 मिनट्स इसको, मतलब क्यूमुलेटिव रिवीजन है जो क्यूमुलेटिव करनी है, दोबारा वही रिपीट करते जाना है। ऐसे क्या होगा, माइंड रिटेन करने लग जाएगा जो भी आप रिवाइज करोगे, जो भी आप लर्न करोगे डेली बेसिस पर। इसमें क्या होगा, आप एक डे रख लीजिए, कोई भी वीक में एक डे रख लीजिए, इस दिन हमारा टेस्ट होगा, खुद ही चेकिंग कीजिए और देखिए कि क्या क्या मेरी मिस्टेक्स हैं। ऐसे वर्ड्स लाइक वर्ड्स होते हैं ना, कोई प्रॉपर वर्ड्स हमें जैसे यूज़ करने ही पड़ेंगे, ठीक है। वो ऐसे नहीं है कि नहीं करेंगे, वो तो यूज़ करने ही पड़ेंगे, तभी है मार्क्स मिलेंगे हमको। तो अगर नेक्स्ट आ जाता है कि अमेंडमेंट्स हैं जो, वैसे तो आप बुक्स जो भी लेंगे लेटेस्ट मटेरियल ही लीजिए, क्योंकि उसमें सारी अमेंडमेंट्स कवर होती हैं। एंड आप अमेंडमेंट्स जो भी आपने देखनी होगी वो कहाँ पर देख सकते हैं, RTPs में, क्योंकि जो भी RTPs होगा उसमें सारी की सारी अमेंडमेंट्स दी होती हैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो जिसमें कौन सी अमेंडमेंट्स हैं वो राइट डाउन होती हैं, ठीक है। हमको पहले ऐसा पता लग जाएगा स्पेसिफिक कि ये अमेंडमेंट्स हैं। बाकी मई में अटैम्प्ट में क्या होता है, अमेंडमेंट्स वाले पोर्शन ज़्यादा कवर होता है। नवंबर अटैम्प्ट में वो
अमेंडमेंट्स कम हो जाती हैं, क्वेश्चंस कम हो जाते हैं अमेंडमेंट्स वाले। बाकी इन मे अटैम्प्ट जो इनकी भी मे अटैम्प्ट होगी तो अमेंडमेंट्स तो वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। लॉ में तो आप अमेंडमेंट्स समझ ही लो, डीटी हो गया, लॉ हो गया, आईडीटी हो गया, उनमें से अमेंडमेंट्स मस्ट हैं। ठीक है, जो भी अमेंडमेंट्स आएंगी वो तो ज़रूर करनी ही करनी है। ठीक है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में है सारे में अमेंडमेंट्स करनी होगी। अगर अमेंडमेंट्स ज़्यादा हैं तो मार्क्स उतने ही ज़्यादा कवर करती है, लाइक 30 मार्क्स भी कवर हो सकते हैं अगर अमेंडमेंट्स ज़्यादा हुए तो। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स यू शुड kept इन योर माइंड while studying your subject। बाकी कोई और भी क्वेश्चन है जो आप यू कैन कमेंट ऑन comment section below on this YouTube channel, and also you can visit my Telegram channel. If you like this video then please hit on the like button and subscribe my YouTube channel, and if you want to further share for your aspirants then keep sharing for this, for their good knowledge and for your exams and your preparation. Best of luck. Thank you.